हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल C++ फुल कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हमारा चैप्टर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग्स की। सो एरेज एंड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये हम लोग जो है यहाँ पर थ्योरेटिकली भी देखेंगे और इसके सारे जो प्रोग्राम्स हैं हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरे एंड स्ट्रिंग्स होते क्या है। बेसिकली एरे एंड स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड वर्क विथ मल्टीपल वैल्यूज। सो एरे एंड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, हम लोग को अगर कुछ मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम करना है तो इसलिए एरे और स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ ए नंबर्स, नंबर की लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम लोग एरे का यूज कर सकते हैं। और ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, बहुत बड़ी लाइन है टेक्स्ट की तो इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक एरे और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। थोड़ा डीप लेवल में जान लेते हैं कि व्हाट इज एन एरे। ये जो है एज ए नोट्स आप जरूर लिख के लेना। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। सो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सेम डेटा टाइप के, सेम डेटा टाइप के, यानी कि इंटीजर का सपोज मान लो 10 20 30 40 50 ऐसा हमें लिखना है तो हम लोग एरे के अंदर वो लिख सकते हैं। सो ये क्या हो गए, अलग अलग एलिमेंट्स, उसे हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दिस एलिमेंट कैन बी एक्सेस इंडिविजुअली, यानी कि जो उसकी वैल्यूज है वो हम लोग इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स। सो इंडेक्स की मदद से हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। एरे इन अ C++ हैव अ फिक्स्ड साइज, उसकी साइज जो है हम लोग फिक्स कर सकते हैं। मीनिंग देयर साइज मस्ट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। जब हम एरे को डिक्लेयर करेंगे उसकी साइज भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि इस एरे के अंदर इतने सारे वैल्यू हमें स्टोर करने हैं, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू की साइज फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक फॉर एग्जाम्पल लिखा है और उसे कैसे एक्सेस करना है वो भी दिया है। सो देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर लिखा, उसके बाद नंबर्स लिखे और यहाँ पे एरे लिखा। एरे मतलब क्या लिखा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर 5 लिख दिया, फिर इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा 10, फिर कॉमा 20 30 40 50। तो ये कितनी वैल्यू हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने कितना डिफाइन किया है 5, तो ये कितने इसका एरे हो गया 5 का। सो इसे एक्सेस कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है। क्या लिखा हमने यहाँ पे, एरे लिखा, हमारा एरे का नाम क्या है नंबर्स। सो 0 लिखा है, 0 क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू है। सो इसकी इंडेक्स यानी कि क्या, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4। सो 0 लिखा। सो इसके अंदर अगर इसको हमने सी आउट लिख दिया यानी कि प्रिंट कर दिया तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो ये जब कुछ हम लोग सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगी। सो अब क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सो अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एरे। डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है। सो इंटीजर ARR कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, उसके बाद इसकी साइज लिख दी हमने, उसके अंदर लिख दिया 10 20 30 40 50, क्योंकि यहाँ पे 5 साइज का हमने एरे क्रिएट किया है। और दूसरा एक ऑप्शन है साइज डिफाइन नहीं करना और कितने भी नंबर्स आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी कि साइज इज ऑटोमेटिक डिटेक्टेड। तो ये 2 टाइप है एरे को डिक्लेयर करने के। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसे एक्सेस कैसे करना है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है हमें 40 नंबर चाहिए तो कैसे एक्सेस करना है, 50 नंबर चाहिए तो कैसे एक्सेस करना, तो इंडेक्स की मदद से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, सी आउट लिख देना है। सो ये क्या है हमारा एरे, इसके अंदर अगर 0 लिख देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग 0 1 2 3 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 40 में आउटपुट आ जाएगा। सो ये हम लोग करके देखेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट किए जैसे कि ट्रैवर्सिंग एरे यूजिंग ए फॉर लूप। सो फॉर लूप की मदद से एरे को कैसे यूज़ करना है ये हम लोग प्रोग्राम करके देखने वाले। अभी के लिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अगला प्रोग्राम देखने वाले हमारा इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एरे। यूज़र से इनपुट लेना और उसको आउटपुट में जो है शो करना, ये भी सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स अगर हमें आउटपुट चाहिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में, तो ये किस तरह से करना है, डिस्प्ले 2D एरे। ये जो 2D एरे होता है इसके क्या करें 2 डायमेंशनल एरे। सो ये भी हम लोग एग्जांपल प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो 3D एग्जांपल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके देखेंगे। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं अगले पॉइंट की जो कि व्हाट इज ए स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग्स होते क्या है,
और स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस यानी कि क्या स्ट्रिंग। देयर आर ए टू टाइप्स, दो अलग अलग टाइप्स है इसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहला है यूजिंग ए कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर का अगर हम लोग एरे करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग के जैसे ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन कर दिया कैरेक्टर, नेम लिख दिया और ये क्या क्रिएट हो गया एक एरे, एक वैल्यू ऐड कर दी इसके अंदर, क्या है जॉन। सो प्रिंट कर देंगे इसको तो जॉन प्रिंट हो जाएगा। दूसरा हमारा टाइप है यहाँ पे यूजिंग ए स्ट्रिंग क्लास, ये जो है रिकमेंडेड है क्योंकि अगर स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो स्ट्रिंग यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल क्रिएट किया है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। सो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सो अगला पॉइंट है हमारा टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट, कैसे करेंगे यूजिंग ये जो इन है इसे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। सो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पे यूजिंग है गेट लाइन, गेट लाइन की मदद से भी हम लोग पूरा जो लाइन है उसे रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसे VS कोड के अंदर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए VS कोड स्टार्ट करते हैं। सो VS कोड को हमने स्टार्ट कर लिया है। हमारी यहाँ पे फाइल है माई प्रोग्राम डॉट C++ नाम की। पिछले वीडियो में हमने C++ के जो फंक्शंस होते हैं उसके सारे प्रोग्राम क्रिएट करके देखे थे। अभी हम लोग जो है एरे का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पुराना पूरा कोड है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाके इसको सेव कर लेंगे और नया कोड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हैश, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है इंक्लूड, इंक्लूड लिख दिया, स्पेस देना है, उसके बाद एक एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है आईओ स्ट्रीम। सो आईओ स्ट्रीम आपको यहाँ पे सजेशन में दिख रहा होगा, यहाँ पे आके एंटर कर देंगे, आईओ स्ट्रीम लिख दिया। उसके बाद आते हैं नीचे, उसके बाद लिखना है यूजिंग, यूजिंग लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है नेम स्पेसेस, NA आपको दिख रहा होगा सजेशन में, नेम स्पेसेस। उसके बाद स्पेस देख लिखना है STT। सो सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देना है। सो अब हमें क्या करना है, हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, INT इंट लिख दिया, MAIN मेन लिख दिया। उसके बाद ऐड कर देने पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर हमें पूरा कोड करना है। सो कैसे करना है, एक चीज़ आपको ध्यान में बता देता हूँ फिर से कि मेन हमारा इंटीजर फंक्शन है, लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न 0। सो हम लोग पहले लिख लेते हैं RETURN रिटर्न स्पेस 0 और इसके बाद सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो इसके अंदर हमें पूरा हमारा कोड करना है, जो भी कोड होता है C++ का इसके अंदर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक एरे क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, क्या कर देंगे इंटीजर, इंटीजर लिख दिया। उसके बाद ARR, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ABCD भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ARR लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी साइज डिफाइन कर देते, क्या कर रहे 3 लिख देते। उसके बाद क्या करेंगे, आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इक्वल टू का साइन लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हमें 3 वैल्यू ऐड करनी क्योंकि हमने एरे में कितना डिफाइन किया, 3 डिफाइन कर दिया। क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, कॉमा लिख के 10 लिख देंगे, फिर कॉमा लिख के 15 लिख देंगे। उसके बाद आते हैं इसके बाहर इसी सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। इसे एज इट इज भी हम लोग जो है प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इंडेक्स की मदद से। एक बार क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो लिख देते हैं यहाँ पे COUT, COUT लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एंगल ब्रैकेट। सो क्या प्रिंट करना है, एरे को लिख देंगे ARR। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इंडेक्स की मदद से कैसे होता है, इंडेक्स क्या है, सबसे 5 नंबर प्रिंट करना है। इसका इंडेक्स क्या है 0, फिर 10 का है 1, इसका है 2। क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, 2 लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ पे इसे रन करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ किया है जो कि कोड रनर नाम का। सो इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसका कैसे यूज़ करना है, इसका अलग से वीडियो मैंने बना के रखा है, जो उसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज हम लोग जो है यहाँ पर टर्मिनल में आकर इसे रन कर सकते हैं, वो भी हम लोग रन करके देखेंगे इस वीडियो में। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोड रनर की मदद से इसको रन करते हैं। आते हैं हमारी फाइल के ऊपर, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रन कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। सो कोड रन हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो आउटपुट में आ चुका है हमारा 15, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि हमने क्या किया, इंडेक्स लिखा था 2, यहाँ पे क्या वैल्यू कैसे आ गई, इंडेक्स क्या है 5 का 0, 10 का 1 और 15 का 2। सो इंडेक्स चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 0 कर देते हैं या फिर 1 कर देते हैं, 1 कर दिया। उसके बाद फिर से फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, सेव कर दिया, फिर से यहाँ पे रन कर देते हैं, रन कर दिया। सो वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह से एरे काम करता है। अभी अगला एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं
ट्रैवर्सिंग एरे यूजिंग ए लूप, फॉर लूप की मदद से ये कैसे काम करता है। सो ये जो आउटपुट है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दिया, इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, फॉर लूप की मदद से इसको प्रिंट करना है। सो क्या करते हैं, इस सी आउट को बस हम लोग रिमूव कर देते हैं। बाकी अब क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फॉर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है इंटीजर और डिफाइन करना है एक इंटीजर, आई डिफाइन कर देंगे। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 0, फिर यहाँ पर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। आई को क्या करेंगे, लेस देन 3 कर देते हैं, क्योंकि हमने 3 तक ही उसको डिफाइन किया है। उसके बाद इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाहर आकर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसे हमें प्रिंट करना है। क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज़ करना है। सो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे ARR लिख दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर आई हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। सो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आकर फिर से इस तरह से एंगल ब्रैकेट और यहाँ पर डबल कोट, उसके बाहर आकर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो अब क्या करते हैं, हम लोग एक बार फाइल को सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। सभी से रन करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। आउटपुट में आके आ चुका है 5, 10 और 15। तो इस तरह से हमने फॉर लूप की मदद से पूरे एरे को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। सो इस तरह से काम करता है। क्या करते हैं, एक बार चाहे तो इसके अंदर कॉमा लगा लेते हैं, थोड़ा स्पेस भी ऐड कर देते हैं। सो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेव करके आउटपुट चेक करेंगे। इस पे रन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो आप लोग देख सकते हो अभी 5 कॉमा स्पेस आ गया, प्रॉपरली आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है 5, 10 और 15। तो इस तरह से एरे को हमने फॉर लूप की मदद से यहाँ पे प्रिंट किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एरे का एग्जाम्पल देखेंगे। सो यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे और उसे हम लोग आउटपुट का यानी कि आउटपुट में देखेंगे। सो क्या करते हैं, सबसे पहले इस आउटपुट को क्लियर कर देते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा कोड ऐसा ही रखेंगे, बस इसमें का जो बीच में का कोड है इसको हम लोग रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट मेन और रिटर्न 0, इसके अंदर हमें अगला कोड करना है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले एरे को डिफाइन कर लेंगे। कैसे करना है, लिखना है INT इंटीजर टाइप का एरे है। सो इसका नाम लिख देंगे ARR लिख दिया। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, कितने इसका एरे चाहिए, 5 का एरे चाहिए, 5 लिख दिया। आते हैं इसके बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। आते हैं नीचे। सो अब यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं COUT, सी आउट लिख दिया। उसके बाद इसे में हमें क्या प्रिंट करना है वो लिखेंगे। सो डबल कोट के अंदर लिख देते हैं ENTER इंटर 5 नंबर्स NUMBERS। सो इंटर 5 नंबर्स लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक बैकस्लैश देके एन लिख देंगे। सो इसके बाहर आकर इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। आते ही नीचे अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। क्या लिखना पड़ेगा, FOR फॉर। उसके बाद क्या करना है, पैरेंथेसिस के अंदर हमें इंटीजर डिफाइन करना है। इंटीजर क्या कर दिया, इंटीजर लिख दिया। उसके बाद आई लिख देंगे। सो इसकी वैल्यू सेट कर देंगे सबसे पहले कि I इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। उसके बाद I इज लेस देन 5, क्योंकि हमने क्या किया है, एरे को कितने इसका डिफाइन किया है, 5 इसका, इसलिए इसको भी 5 लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। इसे कब तक चलाना है, 5 तक। सो उसके बाद क्या करना है, आई को यहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे। सो आएंगे इस पैरेंथेसिस से बाहर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना है हमें, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है, CIN लिखेंगे। CIN लिख दिया। उसके बाद इस तरह से एंगल ब्रैकेट और वैल्यूज कहाँ पे लेनी है हमें, एरे में, तो यहाँ पे ARR लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट और सारे वैल्यू आई इस हमारे इंटीजर में चाहिए, तो इसलिए आई लिख देंगे। इसके बाहर आएंगे सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। अभी क्या करेंगे, ये जो कर्ली ब्रेसेस है उससे हमें बाहर आना है। उससे बाहर आ गए, फिर एक बार हम लोग प्रिंट करेंगे COUT, सी आउट लिख दिया। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डबल कोट के अंदर यू एंटर्ड, यानी कि आपने जो लिखा है YOU एंटर्ड ENTERED। सो आपने जो लिखा है वो हम लोग यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। उसके बाद या इसके डबल कोट के बाहर आके सेमीकोलन से इसको क्लोज करेंगे। सो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर, फिर से हम लोग लिखेंगे INT इंट। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे आई,
उसके बाद इसकी वैल्यू सेट करेंगे इक्वल टू 0, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। सेम चीज़ करनी है, आई लिख देना है, फिर से यहाँ पे लेस देन कितना करना है 5 कर देना है। सो उसके बाद इसे भी क्लोज कर देंगे, फिर आई, उसके बाद प्लस प्लस। सो इसके बाहर आकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर इसे प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, सी आउट लिख देंगे। सी आउट लिख देने के बाद क्या करना है, एंगल ब्रैकेट और यहाँ पर एरो को प्रिंट करना है। लिख देंगे ARR, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लिख देंगे क्योंकि हमें इसे प्रिंट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आकर फिर से 2 बार एंगल ब्रैकेट और यहाँ पर इस तरह से डबल कोट लगा देंगे, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। थोड़ा चाहिए तो इसमें स्पेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। फाइल को सेव कर दिया। सभी इसे रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल से इसे रन करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें सी इन का यूज़ किया, यानी कि यूज़र से हमें इनपुट लेना है, तो इसके लिए हमें टर्मिनल से इसे रन करना पड़ता है। कैसे रन करेंगे, टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है डॉट, उसके बाद फॉरवर्ड / हमारे फाइल का नाम है माई प्रोग्राम, PROGRAM लिख दिया। अभी एंटर दबा देंगे। एंटर दबा दिया, आउटपुट में आ चुका है एंटर 5 नंबर्स। सो क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 लिखने वाला हूँ मैं। सो सबसे पहले 1 लिख देंगे, फिर एंटर करना है। 2 लिख देंगे, एंटर करना है। 3 लिख देंगे, एंटर करना है। 4 लिख देंगे, एंटर करना है। 5 लिख देंगे, एंटर कर देना है। सो आउटपुट फिर से आ चुका है, यू एंटर 1 2 3 4 5। सो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें फॉर लूप की मदद से यहाँ पे जो है एरे को यूज़र से इनपुट लिया और एरे को यहाँ पे प्रिंट किया। सो अब क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला एरे का प्रोग्राम जो कि है 2 डायमेंशनल एरे। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो इंटीजर मेन के अंदर का ये कोड है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, बाकी सारा कोड ऐसे ही रखेंगे। अभी हमें क्या करना है, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करेंगे जो कि इंटीजर, बाद में लेंगे ARR, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे 2 लिख देना है। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आकर फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। एक 2 और एक 3 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आकर इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है। सो कैसे लिखेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। वैल्यूज यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1, उसके बाद 2, फिर कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद 3 लिख देना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आकर यहाँ पर भी एक कॉमा लगाना है। फिर आते हैं नीचे, फिर हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे। फिर इसमें वैल्यू ऐड करेंगे 4, 5, 6। सो अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज ऐड किए। अभी ये 2D जो हमारा एरे ये कैसे दिखेगा, सेम ऐसा ही दिखेगा जो हमने लिखा है। अभी इसमें 2 और 3 क्या है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, फर्स्ट और 2। सो बेसिकली ये आपको कैसे समझ में आएगा, 2 और 3 क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है रोज के लिए और 3 क्या लिखा है, कॉलम्स के लिए। सो ये हो गया हमारा क्रिएशन। अभी इसके बाहर जो हमारा मेन कर्ली ब्रेसेस है इसको हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब आते हैं नीचे, अभी इसे शो करना है, डिस्प्ले करना है। इसको हम लोग फॉर लूप की मदद से डिस्प्ले करेंगे। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा FOR, फॉर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे एक वेरिएबल, इंटीजर लिख दिया, इंटीजर I, वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इक्वल टू 0 कर देंगे। सो फिर से सेमीकोलन, फिर क्या करना है, यहाँ पर फिर से लिखना है I। अब यहाँ पर लेस देन करके क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। सो उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, फिर कर देंगे I और प्लस प्लस। सो इसके बाद आते हैं पैरेंथेसिस के बाहर, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर एक बार हमें यहाँ पे फॉर की मदद लेनी है। क्या करना पड़ेगा, फिर लिखने का पड़ेगा फॉर लिख दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर एक हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे, दूसरा नाम देना पड़ेगा। अभी int j कर देते हैं, इंटीजर j। सो इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू 0, इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। सो फिर लिखेंगे यहाँ पर j। अब यहाँ पे हमें कॉलम को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन, अब यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा। सो उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज, फिर j और इसे
प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस के बाहर आने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, सी आउट लिख देंगे, सी आउट लिख दिया। फिर यहाँ पर एंगल ब्रैकेट इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ARR, एरे लिख दिया। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आई को प्रिंट करो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आकर फिर एक बार स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जे को प्रिंट करो, और उसके बाहर आकर क्या करेंगे, फिर से 2 बार एंगल ब्रैकेट। यहाँ पर इस तरह से हम लोग डबल कोट दे देते और बाहर आकर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देते। सो ये जो एक हमारा कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाहर आकर हम लोग लाइन को एंड करने के लिए एंड एल लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सी आउट लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर एंगल ब्रैकेट लिख देंगे ENTL, एंड एल लिख दिया। सो सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सेव कर लेते, फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर देंगे। सो इसे रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल के नाम पे आके रन कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो एरे इस तरह से ये काम करता है। अभी 2D एरे इस तरह से हमने देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3D एरे का एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अभी 3D एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पुराना कोड हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर इसमें भी ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पुराना कोड को हम लोग रिमूव ही कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। पुराना कोड रिमूव कर दिया। सो इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर हमें फिर से कोड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे INT int, उसके बाद एरे को डिफाइन करना है, ARR लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 डायमेंशनल एरे लिखना है हमें। सो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पे 2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, फिर एक बार स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिख लेंगे 2, फिर एक बार स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिख देंगे 2, क्योंकि हमें 3 डायमेंशनल एरे चाहिए, इसलिए 3 बार लिखा हमने। सो इक्वल टू का साइन देके यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड करना है। सो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लेंगे और यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर अभी हमें वैल्यूज ऐड करने हैं तीनों इसके लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार कर्ली ब्रेसेस, एक वैल्यू 1 लिख दिया, कॉमा करके 2 लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आकर क्या करना है, कॉमा लगा देना है, फिर स्पेस दे देंगे, फिर एक बार कर्ली ब्रेसेस, फिर अगले वैल्यूज ऐड करना है 3,4। उसके बाद क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाएंगे और जो हमारा मेन कर्ली ब्रेसेस है उससे भी बाहर आकर इस पे कॉमा लगा देंगे। आ गए। अब आते हैं नीचे, फिर सेम चीज़ करनी है हमें। क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, फिर एक बार कर्ली ब्रेसेस। सो यहाँ पर लिख देंगे 5,6 लिख दिया। अभी इसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आकर कॉमा लगा देंगे, स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू 7,8। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आकर थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अभी हमारा जो मेन कर्ली ब्रेसेस है उसके बाहर आकर इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 डायमेंशनल एरे तो क्रिएट कर लिया। अभी हमें इसे डिस्प्ले कराना है, यानी कि प्रिंट कराना है। सो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर, FOR लिख दिया फॉर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर इसका कोड करेंगे। INT इंटीजर हमें डिफाइन करना है, इंटीजर I डिफाइन करते, I लिख दिया, इक्वल टू का साइन देके 0 लिख देंगे। सो I की वैल्यू फिलहाल 0 है। उसके बाद क्या करेंगे, I इज लेस देन कितना है, 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिया। उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज करके I को क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा, प्लस प्लस कर दिया। पैरेंथेसिस के बाहर आकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेयर के फॉर्म में प्रिंट करते हैं। सो कैसे प्रिंट करेंगे, सबसे पहले सी आउट लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देते हैं लेयर, LAYER, लेयर लिख दिया, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद डबल कोट के बाहर आकर फिर से यहाँ पे एंगल ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं I, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, और यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर इस तरह से एंगल ब्रैकेट और यहाँ पर लिख देंगे डबल कोट, डबल कोट के अंदर पैरेंथेसिस, फिर बैकवर्ड स्लैश और न्यू लाइन के लिए n लिख देंगे। डबल कोट के बाहर आकर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। अब फिर हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। कैसे लिखेंगे, FOR, फॉर लिख दिया। उसके बाद
पैरेंथेसिस के अंदर अभी हम लोग दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आई इंट लिख दिया, जे लिख देंगे, इंटीजर जे, इसकी वैल्यू सेट कर देंगे इक्वल्स टू 0। फिर इसको हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। सो उसके बाद क्या करना है? फिर से लिखना है जे लिखने के बाद यहाँ पर लेस देन 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर स्पेस देके जे प्लस प्लस कर देंगे। कर दिया, पैरेंथेसिस से बाहर आकर फिर एक बार कर्ली ब्रेसेस के अंदर और एक हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? FOR फॉर लिख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या और एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है, इंट के लिख देंगे। अभी के लिख दिया। सो इसकी वैल्यू क्या कर देते? सेट कर देते 0, के इज इक्वल टू 0। उसके बाद के को क्या करना है? डिफाइन करना है। कैसे? के लेस देन, उसके बाद क्या करना है? इसकी वैल्यू सेट करनी 0। सो उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे के और प्लस प्लस। सो आते हैं पैरेंथेसिस के बाहर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अभी हम इसके प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे? सी आउट लिखना है, सी आउट लिख दिया। फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर एरे को लिखना है ARR, जो एरे है हमारा ARR नाम का, उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आई को प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाहर आकर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या करना है? जे को प्रिंट करना है। फिर इसके बाहर आकर फिर एक बार एंगल ब्रैकेट और यहाँ पर के को प्रिंट करना है। सो फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आकर इस तरह से एंगल ब्रैकेट और यहाँ पर डबल कोट ऐड कर देते हैं। इसके बाहर आकर सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अभी क्या करेंगे? हम लोग जो है ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके नीचे यहाँ पर फिर यहाँ पे एंड लाइन करना है। सो COUT लिख देंगे। उसके बाद एंगल ब्रैकेट, एंड लाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? ENDL और सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। एंड कर दिया। उसके बाद फिर से सेम चीज़ करनी है, आना है यहाँ पर लिखना है सी आउट, COUT। इसको भी हमें क्या करना है? यहाँ पे एंड लाइन करना है, इसलिए एंड लाइन फिर से लिख देंगे ENTL सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। सो पूरा कोड जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर कोड लिखते हुए हमने क्या कर दिया? COT लिख दिया यहाँ पे, हालांकि क्या चाहिए था? COUT चाहिए था, सी आउट। और एक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया है? यहाँ पे जो है फॉर इंटीजर के इज इक्वल टू 0 कर दिया, के लेस देन भी यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिख देते। सो अब भी हमारा कोड जो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं? हम लोग एक बार फाइल को सेव कर देते। सेव कर दिया। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे? फाइल के ऊपर जाकर रन कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो कोड रन हो रहा है। आउटपुट में आ चुका है हमारा लेयर 1, जिसमें आ चुका है 1 2 और 3 4, और लेयर 2 में आ चुका है हमारा 5 6 और 7 8। सो इस तरह से जो 3D एरे काम करता है। सो ये जो होगा हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल। अब हम लोग बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा स्ट्रिंग क्या होते हैं, और स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके देखेंगे। सो क्या करते हैं? सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, क्लियर करके इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं? ये जो पूरा हमारा कोड है इंटीजर मेन के अंदर हमने लिखा हो, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंटीजर मेन हमारा ये जो फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग। कैसे लिखना है? STRING, स्ट्रिंग लिख दिया। सो इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है? स्ट्रिंग लिखने के बाद यहाँ पर स्पेस देना है और यहाँ पर लिखना है नेम, NAME, नेम। यहाँ पर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। सो इक्वल टू का साइन दे के डबल कोट के अंदर कोई भी नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि JOHN, जॉन ऐड कर दिया। इसके बाहर आकर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो इसे प्रिंट कैसे करेंगे? लिखेंगे COUT, सी आउट लिख दिया। उसके बाद एंगल ब्रैकेट, उसके बाद इसे यहाँ पर डबल कोट में हम लोग लिख देंगे हेलो, HELLO, हेलो लिख दिया। सो डबल कोट के बाहर आने से पहले थोड़ा स्पेस दे देते हैं, डबल कोट के बाहर आकर यहाँ पर इस तरह से एंगल ब्रैकेट, और जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी थी, स्ट्रिंग का नाम क्या था? नेम, NAME। इसे प्रिंट करना इसलिए लिख देंगे और सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो ये होगा हमारा स्ट्रिंग का एक एग्जांपल। क्या करेंगे? इसको रन करने के लिए सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को यहाँ से रन कर देते हैं। रन कर दिया। सो यहाँ पर जो है आउटपुट में आ चुका है हेलो जॉन। सो इस तरह से जो है स्ट्रिंग काम करती है।
सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हमने एरे एंड स्ट्रिंग के सारे एग्जांपल देखे, थ्योरेटिकल नोट्स भी देखे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।